नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल। दोस्तों, अक्सर प्रगति की बात होती है, तो अगर नजदीक की बात करूं तो 18वीं शताब्दी शारीरिक ताकत की, 19वीं शताब्दी धन की, 20वीं रिसोर्सेस और कुछ स्किल की और 21वीं शताब्दी की प्रमुखता समझदारी, डिजिटलाइजेशन के साथ स्किल और विवेक की है। तो इसमें प्रगति किस चीज की है? प्रगति में विकास और जागृति दो शब्द हैं। मैटीरियल वर्ल्ड का विकास होता है और कॉन्शियस की जागृति होती है। हम अक्सर क्या करते हैं कि मैटीरियल की हम विकास को ही मानव की जागृति और मानव की प्रगति समझ लेते हैं। आदमी की जागृति भ्रम से मुक्ति है। अक्सर हुआ क्या कि हमने सुविधाओं के अंबार लगा दिए और इन सुविधाओं के अंबार को हमने मानव जाति की प्रगति समझ लिया। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, यदि किसी एक गांव को संसार के दुनिया की सारी सुविधाएं दे दी जाए, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं दे दी जाए, तब भी उस गांव को आप एक प्रगतिशील गांव नहीं बना सकते, क्योंकि आदमी की जागृति नहीं हुई। दोस्तों, ये जागृति संभव है मानव की चेतना के विकास से। ये संभव है क्योंकि हर एक बच्चा असीम क्षमताओं को लेकर के इस दुनिया में है। ये संभव है, परंतु हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम 1820 के माइंडसेट, 1920 के तरीके और 2020 के रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो जल्दी संभव नहीं है। हमें अपनी पद्धतियों पर काम करना पड़ेगा। कंटेंट पे बहुत काम की जरूरत नहीं है, जरूरत उस पर भी है, परंतु प्राथमिकता देनी पड़ेगी प्रोसेस पर, मेथोडोलॉजी पर। तो हमें सबसे पहले एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्टैब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड के लिए हमने बहुत R&D स्टेशन बनाए, परंतु एजुकेशन में जहां चेंजेस जिस आदमी ने करने वो यूजर बन के रह गया। कभी कभी तो लगता है हमने तोते बनाए या मानसिक गुलाम बनाए। क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं, क्यों सुसाइड कमिट कर रहे हैं, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोई तो सोचेगा ना। इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिवीजन जो हर एक स्कूल में स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये परंपरा बनानी पड़ेगी, जिससे एजुकेशन में जो कमियां हो रही हों उनके अंदर क्या इनोवेशन हो सकता है, क्योंकि इनोवेशन कोई खोज नहीं है। इस लर्निंग गैप को पूरा करने के कार्य को इनोवेशन बोलते हैं। तो हमें इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बच्चे के पारिवारिक स्थिति, मेंटल स्थिति, वातावरण वर्तमान में किस तरह से दिया जाए, जिससे ये भविष्य में अपनी भागीदारी निभा सके, समाज में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन सके। इसलिए इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक बच्चे के लिए, क्योंकि सिलेबस मेरे हिसाब से हो, न कि मैं सिलेबस के तरीके से तैयार हूं। हमें इन बातों को गौर करना पड़ेगा। स्कूल माता पिता और समाज की चाहना के कारण हो। किसी भी बच्चे के बनने में प्रथम भूमिका माता पिता, उसके बाद परिवार, विद्यालय और समाज में उसकी क्या भागीदारी हो, ये चीजें तय करती हैं। आज तक आपने 4 तरह के स्कूल सुने होंगे जो मैं अक्सर हम जिक्र करते हैं। पहला ट्रेडिशनल स्कूल, जिसमें डिफरेंट टाइप के स्कूल हैं। फिनिशिंग स्कूल, कुछ इनोवेटिव स्कूल। हम लोगों ने भी उसमें एक एक्सपेरिमेंटल कम एग्जाम्पलरी स्कूल चलाया। ये ट्रेडिशनल स्कूल जिसमें सवेरे 8 से 2, 3, 4 या 9 से रेजिमेंट वे में कार्रवाइयां, जिसके बहुत सारे कॉन्स, जिसके रिजल्ट्स पे आज सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मानव तो स्वयं में सही है, परंतु ये हो क्या रहा है कि फैमिली वार्मिंग से ग्लोबल वार्मिंग, इसके कॉन्स पर आपको भी
इस पीपीटी में बहुत सी बातें दिखाई देगी। स्कूल भी बहुत अच्छा एक समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। देखिए ट्रेडिशनल स्कूल, उसके बाद 10-20 साल पुरानी घटनाओं को जब पेरेंट्स को लगा कि ये स्कूल उनकी जरूरतों को, उनकी चाहत को पूरे नहीं कर पा रहे, तो एक होम स्कूलिंग शुरू हुआ। परंतु हर एक पेरेंट्स हर सब्जेक्ट में हर समय बेहतर नहीं हो सकता। इस तरह का ये एजुकेशन का इवोल्यूशन हुआ। इसके भी कॉन्स इस पीपीटी में लिखे हमने कि क्या क्या इससे नुकसान हुए। उसके बाद शुरू हुआ, बहुत सारी कंपनियां आई, कोरोना पीरियड में ऑनलाइन एजुकेशन चला, जिसको हमने साइबर स्कूल बोला। इन साइबर स्कूलों ने अच्छा काम किया, फ्लेक्सिबल टाइम दिया बच्चे को किसी भी समय पढ़ने का, बहुत पीयर प्रेशर नहीं हुआ। परंतु इसके भी बहुत सारे कॉन्स थे। इन तीनों तरह के स्कूल, जिसमें साइबर स्कूल, होम स्कूल और ट्रेडिशनल स्कूल, इनकी बहुत सारी कमियां थी। इनको हमने स्टडी करा। इन सब का की उपयोगिता तभी पूरकता होती जब सोशल स्कूल, मतलब समाज में जो भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, भविष्य की संभावनाएं हैं, उनका अध्ययन और अभ्यास अगर इन 3 स्कूलों से नहीं मिलेगा तो कैसे मेरा बच्चा अपनी श्रेष्ठता को पाएगा। हमने इन सबके कॉन्स को समझते हुए मैंने एक स्कूल इस्टेब्लिश किया, क्योंकि मैं मानता हूं कि स्कूल बाउंड्री से लेस हो जाए, ना वो शारीरिक बाउंड्री रहे ना मानसिक बाउंड्री रहे, उससे लेस हो जाए, उसकी दीवारें ना हो, वो एक जगह हो जहां पर आकर के हम ये डिस्कस कर सके कि समाज में हमारी भागीदारी क्या होगी, हम कितने बेहतर अपने विचारों को हम चेक कर पाए। इसलिए स्कूल हो। इसके लिए मैंने मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल बनाया, जो ट्रेडिशनल स्कूल, होम स्कूल, साइबर स्कूल और सोशल स्कूल के मिलने से काम करता है। इसमें बच्चों के ऊपर ऐसा काम शुरू हुआ कि सबसे पहले मैंने बच्चों की इनहेरेंट पोटेंशियल डिस्कवरी सिस्टम पे काम किया। मैंने जिसमें संसार में अर्वाचीन और प्राचीन सभी तरीकों को इंक्लूड किया। उसमें साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजी भी है, ग्राफोलॉजी भी है, डीएमआईटी भी है, एस्ट्रोलॉजी भी है, पामिस्ट्री भी है। इन सब टेस्टों को, इन सब एनालिसिस को मैंने फैमिली से चेक किया, क्योंकि टेस्ट का टेस्ट करना जरूरी था। मैं किसी के टेस्ट को कंप्लीट नहीं मान सकता था। आज आप नेशनल लेवल पे देखते हैं कि कोई भी अपॉइंटमेंट होता है उसमें एक सेक्रेटरी बैठा होता है। मैं एक टेस्ट पे संतुष्ट नहीं था। मैंने हर टेस्ट को, किसी को छोड़ा नहीं, सबको जोड़ करके उस टेस्ट को फैमिली के ऊपर टेस्ट किया, जिसको मैंने आईपीडीएस बोला। इस आईपीडीएस से मैंने पहले बच्चों का हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया। उसके बाद कैरिकुलम को एग्जिस्टेंस जोड़ दिया। अब कैरिकुलम एग्जिस्टेंस है, आपकी एसएसटी, साइंस, मैथ, ये सब टूल है उस एग्जिस्टेंस को समझने के। अब एग्जिस्टेंस जिसमें वो बच्चा रहता है, उस एग्जिस्टेंस से बच्चे का रिलेशन बन गया। वो एग्जिस्टेंस और बच्चा एक दूसरे के बीच में को एग्जिस्टेंस से उनका संबंध बन गया। उसकी व्यवस्था समझने लगे, उसकी यूटिलिटी और उसकी पूरकता के लिए काम आने लगा। बच्चे को अपने आप या एनवायरनमेंट से प्यार होने लगा। दोस्तों, इस मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल में इन्हीं बातों को हमने ध्यान में रखा, क्योंकि कोई भी बच्चा इस दुनिया में मूर्ख होने के लिए पैदा नहीं हुआ। किसी भी बच्चे की सफलता में उसके अपने संस्कार का मतलब है पूर्णता के अर्थ में स्वीकृति। उसके अपने संस्कार, वातावरण, समाज में मिली हुई चुनौतियां, उसकी एक्सेप्टेंस, इन सब चीजों का उसके सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसको हमने मुनि ग्लोबल वर्चुअल स्कूल में सोशल स्कूल के साथ में होम स्कूलिंग, साइबर स्कूलिंग और ट्रेडिशनल स्कूल, जिसको हम लर्निंग सेंटर के रूप में कर रहे हैं, इसके साथ पूरा करने का प्रयास किया है। कोई भी बच्चा, क्या हम वर्तमान के लिए तैयार कर रहे हैं? वो बच्चा अगर यदि क्लास फर्स्ट में मेरे यहां एडमिशन लेता है 2022 में, तो वो 15 साल बाद मार्केट में आएगा। इसका मतलब 2037 के लिए तैयार हो रहा है। आप सोच के देखिए, 2037 में मुझे मालूम नहीं कि क्या क्या चुनौतियां, क्या क्या अवेलेबिलिटी उसके सामने होगी। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम हम सबके पास है।
यदि हमें समाज में एक बेहतरीन और हैप्पी समाज का निर्माण करना है तो हमें अपनी शिक्षा की विधियों को समयानुकूल और युगानुकूल करना ही पड़ेगा। ये इसके लिए हमें अपने पीछे की जो भी हमने प्रगति करी, जो इतिहास से हमें बेस्ट हुआ, उस बेस्ट को इस वर्तमान के अर्थ में बनाना पड़ेगा। बच्चे एक बार की विजय के लिए नहीं, हर बार विजय हों और हमेशा होते रहें, इसके लिए तैयार करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं अशोक कुमार ठाकुर, फाउंडर मुनि इंटरनेशनल स्कूल, इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं और मैं लोगों को आह्वान करता हूं कि यदि अमर होना है तो आओ इस जिम्मेदारी को लें। पहले अपना समाज, अपना देश और फिर दुनिया के लिए उदाहरण बन करके आओ अमर हो जाए। नमस्ते।